हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज सच्ची में मैं प्रार्थना में बैठा और प्रभु से मांगा कि प्रभु मैं किस वचन को तेरे लोगों में बांट सकूं, वो वचन मुझे तू दे मेरे खुदा। तो परमेश्वर ने दिखाया कि आज के टाइम में मेरे कई बच्चे थोड़ी सी छोटी सी गलतियों के कारण अपना बल खो चुके हैं, अपनी वो ताकत खो चुके हैं जो बल मैंने दिया था उन्हें, जो ताकत मैंने दी थी उन्हें। आज सही में ये बात सही है कि हम वो फल खो चुके हैं जो यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया था। और सेम खुदा ने उसी फल का वचन मुझे बताया कि देख मुझ में कितनी पावर है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ आपकी परिस्थिति में ऐसा होगा कि आपके घर में कोई इज्जत नहीं होगी, बाहर कोई इज्जत नहीं करेगा, आपको सब सबकी निगाहों से देखेंगे, लोग आपके बारे में पूरा भला बोलेंगे, लोग आपको गलत बोलेंगे और लोग आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे और लोग आपको अकेला छोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर का क्या वचन है, परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता और परमेश्वर कभी आपकी लाइफ में उस मोड़ को नहीं आने देता जिससे आप परमेश्वर को छोड़ के जा सको। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड हमारा जो सर्कल है, हमारी लाइफ का जो सर्कल है, वो हिल के हमारे लिए ठोकर का कारण बन जाता है। हालेलुया। आप सुनने वाले कई लोग, भाई ऐसे और बहनें ऐसी होंगी कि जो उस परिस्थिति से गुजर रही होंगी जहाँ पर सिर्फ रोना, गिड़गिड़ाना और हेल्प मांगना और शायद ये सोचना कि अब मेरा साथ कौन देगा, मेरा छुटकारा कैसे होगा, मेरी लाइफ कैसे बदलेगी। जो पहले लाइफ थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया, वो लाइफ कैसे बदलेगी। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा बल यहोवा है, तुम्हारा बल प्रभु यीशु मसीह है, तुम्हारा बल पवित्र आत्मा है। मैं सच कहूँगा आपको, जब आप लोग अपना बल खो देते हैं तब प्रभु कहता है देख मैं तुझे एक नया बल देता हूँ। और सही में आप अपनी परिस्थितियों के साथ चल रहे होंगे, आप अपने सिचुएशन के साथ चल रहे होंगे, आप अपनी परेशानियों के साथ चल रहे होंगे। आप कई बार अपने मन में ऐसा सोचते होंगे काश मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूं, कि मेरा साथ कोई नहीं दे पा रहा है, सबने मुझे ठुकराया, मैं हार गया हूँ। वो आपकी फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपके फैमिली मैटर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो सकती है, आपकी लाइफ की कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप अपना बल खो चुके होंगे, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। कई परेशानियों के कारण आप हार मान चुके होंगे, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम में शैतान पूरा आप अटैक करता है कि आपको वो परमेश्वर के वचन जो आपके अंदर बचे हुए थे उनको निकाल कर बाहर ख़त्म कर कर तुम्हें सिर्फ अपना अधिकारी बना सके। वो शैतान ये गेम खेलता है आपके साथ, लेकिन वो शैतान गेम उनके ही साथ खेलता है जिससे उनको खतरा होता है। हालेलुया। आज आपके पास बल नहीं है, यहोवा आने वाले टाइम में आपको ऐसा बल देगा, क्योंकि वो बल देना जानता है। आज आपके टाइम आपके पास वो फाइनेंस नहीं है जिस फाइनेंस में आप रहना चाहते हैं, और वो आपके पास फैसिलिटी नहीं है जिस फैसिलिटी में रहना चाहते हैं। लेकिन सच कह रहा हूँ, यहोवा वो फैसिलिटी, परमेश्वर यीशु वो फैसिलिटी आपको देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बल है और शायद हम उस बल को समझ नहीं पाते। आज पता नहीं, आज मेरा आत्मा बहुत शौकित था और मैंने सोचा कि सही में प्रभु, कई लोगों को इस वचन की ज़रूरत है, जो तेरे पास जो बल है मैं उनको बताऊं कि यहोवा परमेश्वर के पास क्या बल है। आप लोग सोचते होंगे कि यार बस अब बहुत हुआ, मैं मसीह में होते हुए भी इतना परेशान हूँ,
मैं इतना तंग हूँ मसीह में होते हुए, मेरा क्या होगा? मैं रियलिटी बताऊं, उसकी वजह मसीह नहीं, उसकी वजह हम खुद हैं, आप खुद हैं। प्रभु बोलता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या चाहते हो आप लोग? मैं मानता हूं आप चर्च जाते हो, बैठते हो, प्रार्थनाएं करते हो, आराधनाएं करते हो और घर पर जाकर बैठते हो। हालेलुया। क्या आप सच में ही परमेश्वर के साथ आपका वास हुआ? चेक किया अपने आप को? क्या परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा ने आपको हीलिंग दी? फिर कहां से वो बल आएगा जिससे आप शैतान को हरा सकते हैं? उसके बाद हमारा कुछ नहीं, या तो हम कलीसिया के पास्टर्स को, या फिर हम कलीसिया के लोगों को, या फिर हम कुछ ऐसे लोगों को देखकर अपने जीवन का गढ़न करते हैं कि हमारा जीवन ही ऐसा चलता रहे। ऐसा नहीं है। प्रभु आपको बनाना चाहता है। किस तरीके से? सिर्फ आप परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी होने दें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर पे बहुत बड़ा बल है, आपको वो बलवान बना सकता है। अकेले नूह ने, उसके परिवार ने एक जहाज बनाकर खड़ा कर दिया, और इतना बड़ा जहाज जिसमें पूरी पृथ्वी के जानवरों के, पक्षियों के जोड़े आ गए। सोचो नूह के पास कितनी ताकत होगी। वो बल प्रभु देता है, बुद्धि का बल प्रभु देता है, शरीर का बल देता है, आत्मिक बल देता है, प्रभु देता है। अभी मैं आपको कुछ वचन पढ़ाना चाहूंगा जो प्रभु ने, एक पावरफुल वचन, और जो बल प्रभु ने दिया हुआ है यशायाह की पुस्तक में, और 41 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे कि प्रभु हमें क्या बोलता है और हमें खुदा के लिए क्या करना है, और खुदा हमें क्या समझाना चाहता है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी मैं सहायता करूँगा, और अपने आधर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। इतनी बड़ी बात प्रभु आपको बोल रहा है। आजकल क्या होता है ना कि हम लोग ना, कोई भी हमें बोले या कोई भी हमें प्रॉमिस करे तो हम कहते हैं रिटर्न दे, हम रिटर्न मांगते हैं। रियलिटी, परमेश्वर ने आपको बाइबल में लिख कर दिया है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने अधर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। आप किसी भी परिस्थिति में चल रहे हो मेरे बहन भाइयों, किसी भी सिचुएशन में चल रहे हो, आपको प्रभु ने संभाला हुआ है। आपको परमेश्वर ने संभाला हुआ है। आज के टाइम, आज के दिन, इसमें रात के समय में मैं प्रचार कर रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग इस धरती को छोड़कर जा चुके होंगे, लेकिन आप लोगों को प्रभु ने संभाला हुआ है। इसलिए प्रभु कहता मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आपको किस चीज का डर है? किस चीज का डर है आपको? आपको किसी भी चीज का डर नहीं रहना चाहिए। जब यहोवा आपके संग है तो आपको किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसने साफ बोला है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि परमेश्वर को पता है इंसान ह्यूमन बॉडी है, इधर उधर ताकने का काम है, वो सीधा फोकस प्रभु की ओर नहीं करता। पतरस ने भी प्रभु की ओर फोकस किया, लेकिन वो इधर उधर ताकने लगा और डूबा। अगर आप भी परमेश्वर को देख कर नहीं चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह को देख कर नहीं चलेंगे, पतरस के समान कुछ हवाएं चलेंगी और हवाओं को आप देख कर हिलेंगे जुलेंगे और दाएं बाएं देखेंगे तो आप डूबेंगे। प्रभु कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो आपको निकालना चाहता है। और इसी का दूसरा हम यशायाह नबी का 43 का हम 2 पढ़ेंगे, और उसमें परमेश्वर ने हमसे क्या प्रॉमिस किया है। सही में यह वचन मुझे बहुत एनर्जी देते हैं जब इनको मैं पढ़ता हूँ, और सही में एक मेरे अंदर पावर आती है कि रियलिटी मेरा परमेश्वर इतना महान है, मुझे इतना बल देता है। और इसमें हमने क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है, यशायाह नबी 43 का 2 पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ।
इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी चुड़ोतरी में मैं मिस्र और को तेरे बदले क्रूश और सभा को देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इसमें सीधा बोल रहा है। तो नदी की गहराई में अपनी 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 लाइफ की किसी भी गहराई में आप लोग चल रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन की किसी भी गहराई में चल रहे हैं और गहराई से उसको सोच रहे हो और नदी के समान आप उसमें डूब रहे हैं, तो टेंशन ना करें, प्रभु आपको निकालेगा। सिर्फ प्रार्थनाएं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं। प्रभु आपको निकालना चाहता है। खुदा ने खुद बोला है, कितनी भी गहराई में चलो, कोई नदी तुझे ना डुबा पाएगी। कोई भी आग के समान आपके साथ कोई व्यवहार कर रहा है, आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी आप आग के समान आपको झुलसा रहे हैं, तो परवाह ना करें। अगर आप परमेश्वर के वचन में हैं तो सच ही कह रहा हूँ, वो एक आग एक दिन ठंडी होगी प्रभु में, और वो एक आग आपको हाथ सेकने वाली आग मिलेगी, झुलसाने वाली नहीं, फायर वाली आग मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा वाली आग मिलेगी, आपको सड़ाने वाली आग नहीं मिलेगी। आपके अंदर वचन कम होने के कारण उस आग से आप जलते हैं, जो आपके फैमिलीज में वो आग जो इस्तेमाल हो रही है और वो समस्याएं क्रिएट कर रहा है शैतान, उससे आप जलकर अपनी लाइफ को ख़त्म करने की सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या प्रभु आपको बचा नहीं जाता? परमेश्वर हर बार बोल रहा है, परमेश्वर इसमें भी बोल रहा है, मैं तुझे आग से भी बचाऊंगा, मैं तुझे नदियों में डूबने से भी बचाऊंगा, हर जगह से मैं तुझे बचाऊंगा, तुझे कोई भी हानि नहीं होने दूंगा। प्रभु इतनी बड़ी बात बोल रहा है, लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है? अपना प्रेयर समय बढ़ाना है, बाइबल पढ़ने का समय बढ़ाना है। देखना, जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा, बंधन टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे। एक दिन आप खुद ही कहेंगे कि मुझे चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना स्टैंड खुद लूँगा या लूँगी। हालेलुया। जो बाइबल पढ़ता है ना, वो उसका स्टैंड प्रभु यीशु मसीह लेता है। आपके परिवार में आपको नालायक माना जाए, आपको बदनाम माना जाए, आपकी बेइज्जती की जाए, सेम ईयर मेरे साथ होता था। हालेलुया। मुझे नालायक बोला जाता था, लेकिन आज प्रभु के अनुग्रह में वो नालायक लायक बन गया। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, जीरो हो जाओ, जीरो हो जाओ, जीरो। मैं सच कहता हूँ, जो प्रभु में जीरो होगा वही मसीह में हीरो होगा। इतना मैं कह रहा हूँ। आजकल बाइबल लोग पढ़ते हैं, कई बाइबल टीच भी करते हैं, ऐसे टीच करेंगे जैसे कोई टीचर कर रहा है, प्रोफेसर कर रहा है, लेकिन वो भी प्रभु के वचन पर नहीं चलते। अगर प्रभु के वचन पर चलेंगे ना, तो वो किसी से डरेंगे नहीं। बाइबल रीड करना आसान है, पढ़ना आसान है, बाइबल टीच करना आसान है, लेकिन बाइबल पर चलना तलवार की धार के तरीके के समान है। मैं देखता हूँ इतनी बाइबल स्टडी यूट्यूब पर है, जो बाइबल स्टडी देते हैं, कई लोग बाइबल स्टडी देते हैं, बाइबल के वचन समझाते हैं। मैं उन लोगों से एक बात पूछूंगा कि आप बाइबल के उन वचनों पर चलते हैं? टीच करना आसान है, मैं खुद कहता हूँ, टीच आप कर सकते हैं। स्कूल में टीचर भी टीच करती है, वो भी समझाती है किताब को पढ़कर, और वो भी साइंस के सब्जेक्ट को सिखाती है, एक्सपेरिमेंट करवाती है। लेकिन एक बात बोलूँ, एग्ज़ाम में शायद वो टीचर भी फेल हो सकती है। हालेलुया। अगर उसने ध्यान से उन पर नहीं चली तो। अगर आप बाइबल स्टडी करवाते हैं ना, तो पहले बाइबल को फॉलो करें, फिर बाइबल स्टडी करवाएं, और ज्ञान तब दें जब आप उस ज्ञान पर चल रहे हो तब। और अगर नहीं चल रहे हो तो शायद जब प्रभु एग्ज़ाम लेगा ना, तो सच कह रहा हूँ 100 में से 75 टीचर प्रभु में फेल होने वाले हैं। मेरे खुदा ये नहीं देखेगा तुमने बाइबल किसको पढ़ना सिखाया, किसको टीच करना, ये कहेगा कि तूने एक्सपेरिमेंट क्या करके दिखाया, कि तू खुद चला या नहीं चला बाइबल पर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं कुछ टॉपिक से अलग हटा, इस टॉपिक पे मैं आगे प्रचार निकालूंगा कि आजकल टीच क्या हो रही है और टीच कैसे चल रही है, और टीच करने वाले कितने प्रभु में चल रहे हैं, और टीच को समझाने वाले कितने प्रभु के वचन पे चल रहे हैं, कि सिर्फ ऑलरेडी टीच 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 ही। क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? वो आगे प्रचार में मैं ज़रूर उसके ऊपर एक प्रचार डालने वाला हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे ऐसा गाइड कर रहा है कि आप उस पर भी प्रचार डालो।
लेकिन आज मैं आपको सिर्फ वो प्रभु की पावर देना चाहता हूँ जो खुदा के वचन में पावर है। ऐसे प्रभु ने कहा कि मैं तुझे हर आग से बचाऊंगा। और परमेश्वर इसमें भी एक वचन कहता है 43 की यशायाह नबी 43 में 5 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। इसमें भी प्रभु ने बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आपको कोई नहीं बोलेगा, किसी परिस्थिति में आपके घर वाले भी नहीं बोलेंगे कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन प्रभु कहता मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। किसी बात से डर रहे हो, मत डरो। अपनी लाइफ के बारे में तुम अच्छा सोच सकते हो, सोचो, मत डरो। हालेलुया। इसी का एक और वचन है आगे 44 का, हम 2 भी पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, 44 के 2 में क्या लिखा है। हालेलुया। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यरूशलेम, मत डर। हालेलुया। प्रभु कितने बार बोल चुका है शुरू से अभी तक, मैंने वचन जितने भी पढ़े, बार बार प्रभु कह रहा है मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। लेकिन हम अपनी परिस्थितियों से डरते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या बनेगा। और मेरा परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। आप नशे कर रहे हो ना, तो प्रभु नशों को भी छुड़वाना जानता है। आप किसी चीज में फेलियर हो ना, तो प्रभु आपको अव्वल देना चाहता है। लेकिन डरना नहीं है, परमेश्वर को वचन को पकड़ कर चलना और ये बोलना है कि प्रभु, अगर आप नशे में हैं तो बोले कि प्रभु मैं मरने से डरता हूँ, ये नशा मेरे अंदर से निकाल, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु नशा निकालेगा। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करनी। हालेलुया। आगे फिर हम वचन पढ़ेंगे इसका, और यशायाह नबी 50 का 50 हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी 50। लेकिन इस वचन को ध्यान से सुनना, ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वचन है। और इस वचन को पढ़ के सही में प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया था। इस वचन में क्या लिखा है, इस पुस्तक में क्या लिखा है, यशायाह नबी के 50 में लिखा है, और इसका हम पढ़ेंगे 2 से, कि इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छोड़ा नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मेरा हाथ कितना छोटा हो गया कि मैं छुड़ा नहीं सकता। प्रभु सीधा बोल रहा है मैं छुड़ा सकता हूँ, मेरे हाथ छोटे नहीं हैं। हालेलुया। सिर्फ आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाएं। और आगे देखिए परमेश्वर कहता है क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं, क्या आपको प्रभु छुड़ा नहीं सकता, क्या आपका उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन हम प्रभु को भूल चुके हैं, दूसरों की गलतियों के कारण हमने खुदा को छोड़ दिया है। देखो मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ। प्रभु कहता है देख मैं एक धमकी से पूरे समुद्र को सुखा दूंगा, तेरी चिंताएं तो बहुत छोटी हैं। अरे पागलो उठो और प्रार्थनाएं करो और बोलो प्रभु मेरी ये टेंशन्स को तू दूर कर, मेरे फ्यूचर के टेंशन्स को दूर कर, मेरी लाइफ के टेंशन्स को दूर कर। और प्रभु क्योंकि तेरा हाथ छोटा नहीं और तू समुद्र को सुखा सकता है, तो मेरी लाइफ में चलने वाली दिक्कतों को भी तू सुखा सकता है। हालेलुया। आगे प्रभु ने इसमें क्या देखा है, देखो सुनो क्या बोला है कि मैं महानंद को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती हैं और बसाती हैं। मैं आकाश को मानो शौक का काला कपड़ा पहनाता हूँ और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। हालेलुया। प्रभु आकाश को भी काला कर देता है। पावर परमेश्वर की ये है कि खुदा समुद्र को सुखा सकता है एक वाणी में, लेकिन हम खुदा के वचन को मानते नहीं, उन पर चलते नहीं, हम प्रार्थनाएं करते नहीं। आज परमेश्वर ने इस समय मुझे उठाकर बात करी कि बेटा तू बात कर, मेरे लोगों से, मेरे लोग बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो उनको पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। और इसी में एक वचन मिला, इस वचन से अलग, और इस वचन में सही में अगर आप अपनी लाइफ से परेशान हो गए हैं और आपने सोचा है कि शायद मैं ये क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
ये मेरी लाइफ कैसी जा रही है, कैसी नहीं जा रही है, किस मोड़ पर जाकर रुकेगी, किस मोड़ पर नहीं रुकेगी। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, आपकी वो गंदी लाइफ को प्रभु क्या कह रहा है कि तब मैंने कहा, यशायाह नबी 49:4 में लिखा है, तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ ही परिश्रम किया, मेरा व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो वे निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है। हालेलुया। और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। आप परिश्रम करें, आपका फल प्रभु के हाथ में है। आप अगर गलत चीज़ों में अपना बल लगा रहे हैं तो आप उस बल को खो रहे हैं। सही में मेरे भाइयों बहनों, प्रभु में अपना बल लगाएं, परमेश्वर में अपनी बुद्धि लगाएं, आप उसको बढ़ाएंगे। अगर व्यर्थ बातों में अपना बल लगा रहे हैं और व्यर्थ बातों को सोच कर अपना बल खराब कर रहे हैं और ज़्यादा डिप्रेशन लेकर अपनी ज़िंदगियों को ख़राब कर रहे हैं, तो बीमारी आएंगी और कुछ नहीं आएगा। आप अपना बल खो देंगे, अपनी लाइफ खो देंगे और सुसाइड पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। और सुसाइड करने वाले को प्रभु कहता है, मैं तुझे कभी भी अपने करीब जगह नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ वचनों के साथ प्रभु आशीष दे। और सही में आप आज परमेश्वर के यहोवा के उस बल को समझ चुके होंगे जो बल प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। और आप लोगों से यही विनती